जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे, जर्मन में सीखेंगे और साथ ही जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर्स है, नए नए ग्रामर के जो रूल्स है, आकुजाटिव और दाटिव स्पेशली, फिक्स वर्ब और प्रेपोजिशंस, इनको हम फोकस करेंगे। कैसे फिक्स वर्ब और प्रेपोजिशन को अटैच करते हैं आपस में, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सभी कुछ देखेंगे हम आज की क्लास में। वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। शुरू करते हैं सेंटेंसेस से। कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ बनाएंगे, साथ साथ आप भी नीचे कमेंट में अपने सेंटेंस बनाओगे जैसे कि हमेशा बनाते हो, और मैं आपके सेंटेंस देखता हूँ, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है वो कर देता हूँ, बट बहुत अच्छे सेंटेंस आप सब लोग बना रहे हो। वह मुझे देख रहा है, यहाँ पे वर्ब क्या है, देखना। क्या बोलते हैं जर्मन में, ज़ेयन। ज़ेयन मतलब किसी को देखना। अब हमारे पास वर्ब भी कैटेगरी में डिवाइड रहती है। कुछ वर्ब आकुजाटिव होती है, कुछ वर्ब डाटिव होती है। जहाँ आकुजाटिव वर्ब होगी वहाँ आकुजाटिव प्रोनाउन आएगा, जहाँ डाटिव वर्ब होगी वहाँ डाटिव प्रोनाउन आएगा। और पोजेसिव कहाँ पे आएगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा, जहाँ पे बिलोंगिंग होगी बताऊंगा अभी आपको। वह मुझे देख रहा है, वह और मुझे, दो चीज़ें यहाँ पे, वह और मुझे। वह देख रहा है किसे, मुझे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे दो है, ही सी मी, ही और मी, ही और मी, ठीक है। तो यहाँ पे ही और मी, ही क्या है, सब्जेक्ट, और मी क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। और वर्ब क्या है, ज़ेयन, और वर्ब ज़ेयन कैसी है, आकुजाटिव। तो इसीलिए ये प्रोनाउन कैसा हो गया, आकुजाटिव। समझ गए। तो वर्ब से ही हमने प्रोनाउन को डिसाइड कर दिया। इतना समझ आया। ही और मी, ही सी मी। अब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान से देखना है। वह मुझे देख रहा है, कैसे बनेगा, एर जीट मिश, ठीक है, ही और मी, ये सेंटेंस बन गया हमारा, समझ गए। तो वह मुझे देख रहा है, ये वह है और ये है मुझे, और ये है देखना, वर्ब जो कि आकुजाटिव है, तो इसलिए ये यहाँ पे मिश आ गया, आकुजाटिव। समझ गए, ऐसे बनेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह मेरा बैग ढूंढ रहा है। अब देखो मेरा बैग, अब मुझे नहीं, मेरा बैग है, अब ये पॉजेसिव हो गया, बिलोंगिंग। बैग किसका, मेरा। तो यहाँ पे हम मिश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइने टासे, किसको ढूंढ रहा है, मेरा बैग, माइने टाश। इसको हम सेंटेंस बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा। वह मेरा बैग ढूंढ रहा है, तो ढूंढना मतलब जूखन, सर्च करना, ठीक है। एक आकुजाटिव वर्ब है। लिस्ट मैंने पहले भी बताई है, बता दूंगा। वह मेरा बैग ढूंढ रहा है, तो देखो एर जूक्ट, मेरा बैग है ना, मेरा बैग ढूंढ रहा है, मुझे नहीं ढूंढ रहा, मेरा बैग, तो ये अलग है और ये अलग है। तो माइने टाश, ये पॉजेसिव है, तो ये क्या है, ये पॉजेसिव होता है, ठीक है। मुझे, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। मेरा बैग ढूंढ रहा है, ठीक है। तो पॉजेसिव का यूज़ कब होता है, पॉजेसिव के साथ में हम नाउन लिखते हैं, पॉजेसिव प्लस नाउन, तब इसका यूज़ होता है। माइने टाशे, माइन हाउस, माइन फाटर, माइने मुटर, माइन फ्रॉइंड, ये पॉजेसिव तब बनता है, पॉजेसिव प्लस नाउन। फाटर, हाउस, एग्ज़ाम, मदर, ये सब क्या है, नाउन है। तो पॉजेसिव के बाद नाउन आना जरूरी है, पर्सनल प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। समझ गए, ये ध्यान रखना है। वीडियो लाइक कर देना अगर समझ आ रहा है। और एक अनाउंसमेंट है, टारगेट A1A2 बैच के लिए सितंबर 1 संडे आने वाला है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 5 से 6। नीचे लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा DM कर दो अगर ज्वाइन करना है। 999 फीस है पर मंथ, 999। A1A2 क्लास होगी, डिटेल में चलेगा कोर्स, लाइव कोर्स होगा, ठीक है, मैं लूँगा। 999 पर मंथ। एग्ज़ाम प्रेप होगी, रीडिंग की, स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, डिटेल में ग्रामर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इतना आपको समझ आ गया, इरेज कर देता हूँ मैं, आप सेंटेंस देख के बनाइए। वह उससे मिलने जा रहा है, वह उससे मिलने जा रही है, लड़की है, वह उससे मिलने जा रही है, बताइए इसको। वह उससे मिलने जा रही है, देखो जी गेट
मिट ईम लड़का है कि लड़की हमें नहीं पता, लड़की है तो ईयर, जी गेट मिट ईयर सू त्रेफन। ये सू प्लस इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस है। सू के बाद वर्ब आता है, वह जा रही है, ठीक है। क्यों जा रही है? मिट ईम सू त्रेफन, यहाँ पे कॉमे के बाद आएगा। उससे मिलने के लिए जा रही है, यहाँ पे पर्पस है, वह उससे मिलने जा रही है। इसको बोलते हैं सू प्लस इन्फिनेटिव। सू के साथ वर्ब आएगा। तो कुछ वर्ब होती है स्पेशल और कुछ सेंटेंसेस भी आप देख लो, वह उससे मिलने जा रही है। यहाँ पे डबल वर्ब आ रही है। कौन कौन सी वर्ब है? एक तो मिलना और वो जाना, दो वर्ब है। तो एक सेंटेंस में दो वर्ब तो आती नहीं है, कुछ अलग स्पेशल वर्ब होती है तभी लगती है। तो नहीं तो सू के साथ आएगा। इस तरह से जब भी डबल वर्ब आपको नजर आ रही है या उससे मिलने जा रही है। उसने मुझे सलाह दी रोज़ खेलने के लिए, सलाह दी और खेलना। उसने कोशिश करी जॉब ढूंढने की, तो कोशिश करना और ढूंढना डबल वर्ब हुई। ये सब सू के साथ बनता है। बनाइए कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल में, नहीं तो एक अलग क्लास करेंगे सू प्लस इन्फिनेटिव की। अभी इसको समझ लेते हैं आगे सेंटेंस में। मैं उसके पेपर के बारे में सोच रही हूँ। अब देखो, मैं सोच रही हूँ उसके पेपर, उसके बारे में नहीं, उसके पेपर। तो यहाँ पे क्या है? ये पोजेसिव है और ये क्या है? नाउन, पेपर, प्रूफुंग। तो पोजेसिव प्लस नाउन, पोजेसिव प्लस नाउन। तो ये क्योंकि पेपर नाउन आ गया ना साथ में, तो इसलिए पोजेसिव हो गया। यहाँ पर्सनल नहीं आएगा, वह मैं उसके पेपर के बारे में। और सोचना मतलब डेंकन। तो यहाँ पे डेंकन के साथ प्रेपोजिशन आती है आन, है ना। डेंकन प्लस आन, आकुजाटिव। तो कैसे होगा? मैं उसके पेपर के बारे में सोच रही हूँ। तो इस डेंक आन उसके, तो जाइन, जाइन ने प्रूफुंग, बस। तो आन, ठीक है, डेंकन प्लस आन। और ये जाइन प्रूफ, जाइन है प्रूफुंग, ठीक है। ये हो गया पोजेसिव और ये हो गया नाउन, ठीक है। पोजेसिव के साथ हमेशा नाउन लगेगा। इस डेंक के आन जाइन है प्रूफुंग। समझ आ रहा है? बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, साथ में एक फीडबैक, एक कमेंट जरूर लिख दो ज़बरदस्त, अगर समझ आ रहा है तो। कोई डाउट है तो उसका कमेंट लिख दो। कोई और तरीके से अगर आपको पता है सेंटेंस की ऐसे भी बना सकते हैं तो वो भी शेयर कर दो। नेक्स्ट, वह मेरी मदद कर रहा है। वर्ब ढूंढेंगे सबसे पहले। मदद क्या होता है? डांकन, डाटिव वर्ब है, ठीक है। तो वह मेरी मदद कर रहा है, वह और मेरी, ये पोजेसिव नहीं है। अब सीधे क्या? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि पोजेसिव में तो नाउन चाहिए, या नाउन नहीं है। वह मेरी मदद कर रहा है, तो वह ही हो गया, एर, एर हो गया। और मेरी हो गया मीयर, क्योंकि डांकन है ना डाटिव। तो वह मेरी मदद कर रहा है। कैसे लिखेंगे? एर, सॉरी मदद को तो बोलते हैं हेल्फन, एर हिल्फ्ट, एर हिल्फ्ट मीयर। बस ये सेंटेंस फिनिश हो गया। क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है इसलिए पोजेसिव नहीं लगेगा, पर्सनल प्रोनाउन है। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं इसको, पर्सनल, पर्सोनाल प्रोनोमन, डाटिव। वह मेरे घर आएगा, वह, ठीक है, सब्जेक्ट ही और एर। मेरे घर, अब देखो ये पोजेसिव है, मेरा और घर, ठीक है। घर यहाँ पे नाउन है, हाउस, दास हाउस, और मेरा, माइन, ये पर्सनल पोजेसिव है। पोजेसिव प्लस नाउन, पॉन, पॉन पोजेसिव को वह मेरे घर आएगा, तो एर, घर आएगा। हम इसको भी कहते हैं वह मेरे घर विजिट करेगा। जर्मन में वर्ड कॉमन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बेजुखन लिखेंगे। मेरे घर आएगा मतलब मेरे से विजिट करेगा, मेरे से हालचाल पूछेगा, मेरे से मिलने आएगा, तो बेजुखन वर्ब आएगा, कॉमन मत लिखना। तो एर बेजुक्ट माइन हाउस, वह मेरे घर आएगा विजिट करने। तो माइन और हाउस। अगर वो मेरे से मिलने आएगा, जैसे सेंटेंस था, वह मुझसे देख, वह एक था ना, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, या वह मुझसे मिलने आएगा, तो एर बेजुक्ट मिश भी ले सकते हैं, वह एर बेजुक्ट मिश, वह मुझसे मिलने आएगा। तो बेजुकन का मतलब होता है मिलने आना, ठीक है, किसी का हालचाल लेना, विजिट करना। इंग्लिश में क्या होता है? टू विजिट, ही विजिट मी और ही विजिट माई हाउस। तो वह मेरे घर आएगा, वह मेरे घर आएगा मतलब विजिट करेगा, तो इसलिए मैंने बेजुखन वर्ब लिखा है। लास्ट, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं।
देखो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं और साथ तुम्हारे तुम्हारे चल रहे हैं, ठीक है। और साथ में मतलब विथ, वी आर गोइंग विद यू, क्या बनेगा, वी आर गोइंग विद यू, वी आर गोइंग विद यू इंग्लिश में। तो ध्यान से करना है, कहीं कहीं पे इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, सब जगह नहीं, ठीक है। विद यू मतलब तुम्हारे साथ, तो ये प्रेपोजिशन है, ये क्या है, प्रेपोजिशन। मिट डाटिव है। बनाइए, कमेंट में लिखिए सेंटेंस, मैं यहाँ पे थोड़ा अभी साफ़ करता हूँ बोर्ड को, फिर बनाते हैं। चलिए, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो वी आर गेन तुम्हारे साथ, तो मिट डियर, मिट डियर। अब देखो ये क्या, वी आर गेन मतलब हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, तो विद यू। अब ये विद क्या है, ये डाटिव प्रेपोजिशन है, और ये यू क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये डाटिव है, तो ये भी डाटिव ही होगा, है ना। वी आर गेन मिड ईयर, इस तरह से आपको करना है। एक और पेज मैंने बनाया, वो भी कर लेते हैं। रिया अपने बच्चों की देखभाल करती है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ हो रही है, फिक्स प्रेपोजिशन। रिया अपने बच्चों की देखभाल करना, देखभाल करना कौन कर रहा है, रिया कर रही है। अपने बच्चे, तो यहाँ पोजेसिव भी है, वर्ब भी है, फिक्स प्रेपोजिशन भी है, तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे, पोजेसिव और वर्ब प्लस फिक्स प्रेपोजिशन। तो वर्ब क्या है, देखभाल करना, जिश क्यूमर या आउफ पासन। देखो वर्ब कौन कौन सी है, जिश क्यूमर रिफ्लेक्सिव है, प्लस ओम होता है अकुजाटिव प्रेपोजिशन। एक होता है आउफ पासन, देखभाल करना, ये सेपरेबल है, यहाँ से सेपरेट करेंगे, और इसमें प्रेपोजिशन भी आउफ आती है अकुजाटिव। तो हम कोई भी लिख सकते हैं। रिया अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, देखो रिया क्यूमर जिश ईयर ए किंडर, ईयर ए किंडर, अपने बच्चों की देखभाल। रिया अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। हर चिल्ड्रन ना, क्या लिखेंगे, हर चिल्ड्रन, हर के लिए ईयर होते हैं, ठीक है। रिया है ना, रिया लड़की, तो यहाँ पे जी के साथ होता है ना, ईयर आता है जी के साथ, याद है। और इश के साथ माइन आता है, ये पोसेसिव होता है। दो के साथ दाइन आता है, यहाँ पे जी है, ठीक है। और एर होता है तो जाइन आता है, हेज, ठीक है। ये माई, योर, हर, और ये हेज, ये कर रहे हैं हम। तो रिया अपने बच्चों की देखभाल करती है। रिया क्यूमट जिश, ये रिफ्लेक्सिव है, रिया के लिए जिश आया। ईरे किंडर, अपने बच्चों का, ठीक है। ईरे किंडर प्लूरल होता है, किंडर डी होता है प्लूरल, ठीक है, तो इसलिए ईरे। समझ आ गया। ये एडवांस लेवल का है, B1 प्लस लेवल है ये, B1 प्लस, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, बिल्कुल A1 से लेके A to B1 तक जा रहा हूँ। रिया मेरे बारे में सोच रही है, रिया मेरे बारे में सोच रही है, रिया सोच रही है, मेरे, सोचना मतलब डेंकन, किसके बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट मी। तो देखो कैसे करेंगे, रिया मेरे बारे में सोच रही है, कैसे करेंगे बताओगे आप, अगर आता है तो देखो, रिया डेंट आन मिश, मेरे बारे में, बस आन मिश, पोजेसिव नहीं है क्योंकि कोई नाउन नहीं है, मेरे बारे में। यहाँ तो बच्चे था ना, अपने बच्चे, है ना, तो लिखा था हमने ईयर ए किंडर। यहाँ पे अब मेरे बारे में आन मिश, तुम्हारे बारे में तो आन डिश, उसके बारे में लड़के के आन इन, अबाउट हिम, अबाउट हर तो आन जी, ये होता है आकुजाटिव। डेंकन के साथ वर्ब आती है आन, और वो आकुजाटिव है, समझ गए। रिया डेंक्ट, सॉरी डेंकन नहीं डेंक्ट, क्लियर है।
इस तरह से हम बना रहे हैं। ये वर्ब फिक्स प्रपोजिशन, डेंकन के साथ आन, जिश क्यूमन के साथ आउफ पासन के साथ आउफ। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है, ये हमें पढ़नी पड़ेगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी और ऐसे सेंटेंस में यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? बस का कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, एक और दूसरा देखो, रोहन मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे भी इंतज़ार है लेकिन मेरा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ किसी व्यक्ति का कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा सेंटेंस। दोनों सेंटेंस एक साथ समझाऊंगा, देखो। हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वाटन, वियर वाटन ऑफ टेन बुस, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वेट प्लस, और रोहन मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो रोहन वाटेड ऑफ मिश, रोहन मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मिश मतलब पर्सनल प्रोनाउन, मेरा। ये आकुजाटिव होता है ना, वाटन प्लस ऑफ के आकुजाटिव। ये आपको लर्न करना है कि कौन सी वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन है वो आकुजाटिव है, उसका नेचर आकुजाटिव है या डाटिव है, ये आपको लर्न करना है। वाटन के साथ आउफ आकुजाटिव है, किसी और वर्ब के साथ हो सकता है डाटिव हो, क्योंकि आउफ जो है वो वेक्सल कैटेगरी है, मिक्स्ड प्रेपोजिशन है, वो आकुजाटिव भी हो सकती है और डाटिव भी हो सकती है। बट आउफ पासन में वो आकुजाटिव काम कर रही है, डेंकन में भी आकुजाटिव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे टीचर के सवालों का जवाब दे रहे हैं। बच्चे टीचर के सवालों का जवाब दे रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं टीचर के सवालों का जवाब दे रहे हैं, मतलब आंसर कर रहे हैं। तो कैसे लिखें? दी किंडर antworten auf die Fragen von Lehrer या Lehrerin, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल टीचर। तो देखो बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक है, antworten जवाब दें, तो antworten के साथ auf आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है, antworten प्लस auf आकुजाटिव, ठीक है, किसका? सवालों का, तो auf die Fragen, किसके सवाल है? ऑफ द टीचर, ठीक है, ऑफ द टीचर, फोन डेम लेयर या फोन डेयर लेयर, ये इस तरह से बनेगा। नोट करोगे कि एक सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, हम हॉरोस्कोप में विश्वास नहीं करते। विश्वास करना मतलब ग्लाउबन, हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप बोलेंगे, हम हॉरोस्कोप में विश्वास नहीं करते। देखो कैसे लिखेंगे अब, हम हॉरोस्कोप में विश्वास नहीं करते। वियर ग्लाउबन निस्ट ऑन हॉरोस्कोप, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है। तो ग्लाउबन के साथ आन आता है, बट ये डाटिव है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। डेयर होगा तो डेम, डी होगा तो डेयर। चेक कर लेना एक बार हॉरोस्कोप का आर्टिकल क्या होता है, डी होता है या डेयर या दास। तो ग्लाउबन के साथ आन क्या है? डाटिव। जैसे मैंने बोला, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव यू, तो इस ग्लाउबे आन डियर निस्ट, इस ग्लाउबे आन डियर निस्ट, क्योंकि आन क्या है? डाटिव है, यहाँ पे ग्लाउबन के साथ डाटिव है। डेंकन के साथ क्या था? आकुजाटिव। तो ये समझना है आपको, ये आपको याद करना है। हम तुम्हारे साथ, नहीं ये तो मैंने लिखा नहीं, तो एक्स्ट्रा लिखा था, बस इतना ही लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह से देखते रहो, जर्मन सीखते रहो, और चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई क्लास में। बिस्पाल्ट आउफ विडरसेन।